हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ को, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे आज। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। पूरा का पूरा सिलेबस जो इसी चैनल में आपका कंप्लीट किया जाएगा। और अगर आप किसी अदर टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका अपना कंटेंट को प्लेलिस्ट में मैच करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्टरी क्लास दिया गया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग को प्रॉपर्टीज जानना है। और देखिए, इसमें आज का जो क्लास होगा ना, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज का क्लास में क्या सबसे इम्पोर्टेंट होगा, आज के क्लास में आप बचपन से क्या सीखते आए हैं उसका जो यूज होगा। और दूसरा, पिछला लेक्चर में जो भी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी जो फार्मूलाज बताए थे, जो बेसिक बेसिक ज्ञान बताए थे, वो बेसिक बेसिक ज्ञान का यूज करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप भरोसा रखिए कि जब आपका इंटीग्रेशन चैप्टर एंड होगा तो आपका जो डर बना हुआ है इंटीग्रेशन के प्रति वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे धीरे धीरे। लेकिन हाँ, अचानक से हम ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे और ना बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, ताकि जो आपको भी मज़ा आएगा और हमको भी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर्टीज सिखाते हैं। पहले 3 प्रॉपर्टीज है छोटा छोटा, और ये प्रॉपर्टीज जो है डेफिनिट इंटीग्रल इंडेफिनिट सब में लागू होगा। ठीक है, चलिए तो पहला प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, f1x, f2x, f3x, इस तरह बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, अब पूरे का इंटीग्रेशन करना, ये पूरे का इंटीग्रेशन करना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। और फंक्शन जो है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लस में भी हो, माइनस में भी हो। ठीक है, बहुत सारा फंक्शन है, ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ, ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है, बहुत सारा फंक्शन। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लस में माइनस में जैसे भी रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ f1x प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ f2x प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ f3x, और इसी तरह आपका जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होते रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी है, इसका एग्जांपल देके आपको एक समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए इंटीग्रल cos x है प्लस एक्स क्यूब है dx। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको अगर हम तोड़ देते हैं, हम लोग का cos x dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रल एक्स क्यूब dx हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी आप इंटीग्रेट इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, ये इस मतलब इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट होगा, हो सकता है बीच में माइनस हो, जैसे ये वाला मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस ई का पावर एक्स है। ठीक है, इंटीग्रल, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक्स क्यूब डी एक्स माइनस ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये पहला प्रॉपर्टी यही कहता है, प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी रहे सब में लागू। लेकिन हाँ, अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी को देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है स्टूडेंट, दूसरा यहाँ पे देखते हैं। इसको हम एग्जाम्पल को मिटा देते हैं, प्रॉपर्टी रहने देते हैं। आज का क्लास में आपको बताएंगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन जो बचपन से सीखते आए उसका जरूरत पड़ेगा, है ना। तो दूसरा को देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग का है स्टूडेंट कि इंटीग्रल ऑफ के एफ एक्स। के एफ एक्स मतलब के कोई कांस्टेंट है। के क्या यहाँ पे लिखते हैं, के इज ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का हिसाब में अगर किसी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। इसको लिख सकते हैं के इंटीग्रल एफ एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। ठीक है, मतलब कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है फंक्शन के साथ, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, जैसा कि डिफरेंशिएशन का भी केस में ये लागू होता है। ठीक है, तीसरा देख, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे इंटीग्रल ऑफ 5x क्यूब। ठीक है, 5x क्यूब, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 5 बाहर कर दीजिए इंटीग्रल एक्स क्यूब, और फिर ये dx, और फिर ये जो है एक्स क्यूब का इंटीग्रल कर दीजिए। ठीक है, एक्स पावर 4/4 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 5 तो बाहर है, एक्स पावर 4/4 प्लस सी। ठीक है, तो ये हिसाब किताब लगता है। ठीक, बात समझ में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी इसको देखते हैं स्टूडेंट। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का, तो तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर इंटीग्रल एफ एक्स, अगर एफ एक्स का इंटीग्रल जो है वो मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स आ रहा है,
अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका अगर इंटीग्रेशन करने से अगर कैपिटल एफ एक्स आ रहा है तो इफ़ ये वाला इफ़ में अगर ऐसा है देन अगर इसी एफ एक्स के साथ इसी एफ एक्स इस फंक्शन में मान लीजिए ये एफ ए एक्स प्लस बी हो गया, इसका मतलब क्या कि अगर इस x के साथ इस वेरिएबल के साथ जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अगर किसी उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अभी सिखाएंगे हम करना क्या चाह रहे थे, ठीक है। और साथ में अगर कुछ ऐड कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा तो उसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं आपको। फंक्शन के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट छूछे लिख दिए इस तरह सर ये 5x³ ही तो है, ठीक है, वैसा नहीं, फंक्शन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन का अंदर होने से क्या होता है, खेला हो जाता है। क्या खेला होगा, देखिए इसको जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखना चाहें तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए एफ एक्स का आ रहा था कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, उसी तरह एफ ए एक्स प्लस बी में क्या हो जाएगा कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी ही होगा। लेकिन ये ए जो है जिसके साथ फंक्शन जिस एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है ये कांस्टेंट नीचे डिवाइड हो जाएगा और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। ये मामला समझ में आया हो। एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं हम यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखें, जैसे अगर cos x का हम डेरिवेटिव लिखना इंटीग्रल लिखना चाहे cos x का तो sin x से प्लस सी हो जाता है, यही ना होता है। और अगर मान लीजिए cos 5x प्लस 3 लिखा है तो इसका इंटीग्रल लिखना चाहे तो क्या लिखाएगा बताइए। अब तो पूरी मामला वही आएगा, cos का जगह वही आ जाएगा sin 5x प्लस 3, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई है x के साथ वो नीचे पूरी में डिवाइड में जाएगा। अब मामला समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए sin x का इंटीग्रल कितना होता है माइनस cos x, यही ना होता है sin x dx का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इंटीग्रल है sin 5x अब प्लस कुछ ऐड नहीं, सिर्फ sin 5x है तो क्या हो जाएगा बताइए। तो हो जाएगा माइनस cos 5x और नीचे 5 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या ऐड है उससे फर्क नहीं पड़ता, बात ध्यान दीजिए, क्या ऐड हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या मल्टीप्लाइड है उस फंक्शन के साथ उसमें फर्क पड़ेगा, वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और इधर प्लस सी आ जाएगा। तो ये मामला है, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज होगा इसका, कहीं ऐसा नहीं है इंटीग्रल में जो इसका यूज नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी इतना ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे हौले करके क्वेश्चन को बनाएंगे और आज बताएंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, बस आपका बेसिक ज्ञान का जरूरत पड़ेगा और धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। इसको नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखिए, धीरे धीरे आसान से क्वेश्चन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल dx अपन sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अभी आज बताना जितना क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद बेसिक ज्ञान का जरूरत पड़ेगा, थोड़ा बेसिक फॉर्मूलाज का जरूरत पड़ेगा। हम 1-2 क्लास खाली बेसिक्स पे लेंगे, क्योंकि जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक आप बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको लाइन दे देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ dx अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही है ना। हाँ, ये dx को बाहर कर सकते हैं, इसमें इधर लिख सकते हैं, इसको 1/समथिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, एक काम कीजिए ना, साइन स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स से एक काम कीजिए, ऊपर 1 जो है उसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो हमको। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बेसिक क्वेश्चन जितना है उसमें कुछ दिमाग नहीं लगेगा, कुछ रूल नहीं लगेगा, जो रूल लग रहा है देख फ्लो में जाना है और जहाँ जैसा लगता है वहाँ वैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। आपका दिमाग का लेवल पे डिपेंड करेगा कि बेसिक क्वेश्चन कैसा सॉल्व कीजिएगा। खैर आगे जब बढ़ते जाएंगे तो जब टाइप में आ जाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसमें पकड़ा जाएगा। लेकिन बेसिक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें खाली आपका दिमाग पे जोर लगाना है कि कहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर में 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये पूरा तो एक पार्ट है, एक टर्म में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। डिस्ट्रीब्यूट करने के समझ में नहीं आएगी, क्या किया थे, काम कीजिए फिर से एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाला खड़ा हो जाएगा, ठीक है, वही वाला बात है ना। तो अब ये ऊपर बाहर dx है यहाँ, ठीक है। आप चाहे तो इस इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग से, अभी प्रॉपर्टीज में बताएं कि इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नहीं करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, बात बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये वाला साइन स्क्वायर एक्स कट गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो ये बच जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, और डिस्ट्रीब्यूट अब कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे dx आ जाएगा तब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो, और यहाँ हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर एक्स dx प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स dx। बस हो गया। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, tan x होता है, तो ये tan x हो जाएगा प्लस cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cot x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी। इधर सी दोनों दो बताया ना, दो कांस्टेंट जोड़ने से कांस्टेंट ये होता है, बोला हाँ सर होता है, दोनों कांस्टेंट जोड़ के वो कांस्टेंट आएगा, tan x माइनस cot x, tan x माइनस cot x प्लस सी, ठीक है। ये हम लोग का आ गया आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, tan x माइनस cot x प्लस सी है, tan x प्लस cot x प्लस सी है, नीचे sec tan नहीं चले, ये देखिए tan x माइनस cot x प्लस सी, तो दूसरा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। कुछ भी करना हुआ कुछ नहीं, बेसिक ज्ञान का जरूरत है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको आप यहाँ पे उड़ा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, क्या दिमाग लगाया जा सकता है उसमें, बेसिक का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम बार बार बता रहे कि ज़्यादा दिमाग को उछल कूद नहीं कीजिएगा दिमाग से, ठीक है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे जब आपका इंटीग्रेशन एंड होगा तब आपका कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए जिस दिन हम बोल देंगे आज इंटीग्रेशन खत्म हुआ, उस दिन आपका कुछ नहीं बचेगा कि नहीं बन रहा है ना। खाली साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दे दिए हुए हैं, नोट्स जो दे दिए हुए हैं, साथ साथ प्रैक्टिस खाली करते जाइएगा, ठीक है। चलिए सब में टाइप वाइज दिया हुआ है, नोट्स में देखिएगा तो टाइप वाइज क्वेश्चन दिया हुआ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा कहीं भी, है ना। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब और नीचे है रूट अंडर एक्स dx। क्या करेंगे बताइए, सोचिए थोड़ा देर के लिए। यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए, ऊपर का 1 a प्लस बी का होल क्यूब खोल दीजिए पहले, है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर और b प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, यही होता है। और नीचे क्या है, रूट अंडर ऑफ x। तो 1 का क्यूब को 1 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर है, लिख के फायदा नहीं है, और यहाँ पे 1 को लिख के फायदा नहीं है, मतलब 3x और 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। कुल मिला के इसको यहाँ पे 3x लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, देखिएगा, ठीक है, dx। अब यहाँ पे देखिए, अब ये रूट एक्स नीचे चारों में चल जाएगा, चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बोले हाँ, तो हो जाएगा 1/√x प्लस एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स और 3x स्क्वायर अपॉन रूट एक्स इधर dx, ठीक है। चलिए भाई अब देखिए 1/रूट, ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 है, तो इस रूट को हम लोग क्या लिखेंगे, पावर 1/2। यहाँ पे भी रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2, पावर 1/2, रूट का मतलब ये होता है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट रहता है तो पावर 1/3 होता है, फोर्थ रूट होता है पावर 1/4 होता है, डिपेंड करता है। तो ये ऊपर जाएगा तो एक्स का पावर -1/2 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब देखिए एक्स का पावर 3 है, या एक्स पावर आधा मतलब हाफ है, ठीक है। तो अगर बेस सेम रहता है और डिवीजन में रहता है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो 3 में आधा घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो एक्स का पावर 5/2 लिखेंगे। अरे भाई 3 में आधा घटाएंगे कितना होगा, 3 दूना 6 माइनस 1 5/2, ठीक है, 2.5। अब देखिए 3 यहाँ पे रहने दीजिए। अब x का पावर यहाँ पे कितना 1 है और यहाँ x का पावर आधा, बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, आधा। उधर 3 यहाँ भी है, x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर आधा है, कितना हो जाएगा बताइए। तो 2 में आधा घटाएंगे 1.5 हो जाएगा, मैंने x का पावर 3/2
2 dx। ठीक है, हो तो गया। अब सारा का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, चाहे तो इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए करके, नहीं तो इसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो x का पावर -1 पावर क्या बताएं, x का पावर n का इंटीग्रल बताइए तो, x का पावर n+1/n यही होता है, प्लस सी। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, पावर 1 बढ़ा देना और n+1 होता नीचे, पावर 1 बढ़ा देना। ठीक है, बढ़ा दीजिए। तो -½ में 1 बढ़ाएंगे तो +½ हो जाएगा। देखिए बढ़ा के, -½ + 1 ये हो जाएगा 1/2। इधर देखिए 2 1 2, 2 में 1 गया तो 1, 1/2 एलसीएम करके देख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, -½ में +1 करेंगे तो +½ हो जाएगा, तो x का पावर 1/2 हो जाएगा बाय 1/2। इधर देखिए x का पावर 5/2, 1 बढ़ा के देखिए कितना हो जाएगा, मैंने अढ़ाई है तो 3.5 हो जाएगा, तो 3.5 मैंने कितना होता है 7/2 और नीचे 7/2। इधर 3 है, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बताए हुए हैं। और x का पावर 1/2 आधा है तो कितना हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 मैंने 3/2, x का पावर 3/2। कांस्टेंट पे नहीं होगा, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई रहता तो बाहर आ जाता है। आप चाहे तो इंटीग्रल को अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, बात वही होगा। आप देखिए यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, x का पावर 3/2 है और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/2, और 3/2 है मतलब 1.5 है, तो 1.5 तो अढ़ाई हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा अपॉन 5/2 प्लस सी। हो तो गया इंटीग्रेशन। अब ये 1/2 है, ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, x का पावर 1/2, और यहाँ पे ये 7/2 है तो ऊपर जाएगा 2/7 हो जाएगा, x का पावर 7/2, इधर जाएगा तो 2/3 और ऊपर में 3 है ये है, x का पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, और x का पावर 5/2 है ये है प्लस सी। अब देखिए यहाँ से 3 3 कट गया, तो हटाइए देते हैं सीधा सीधे, है ना, तो 2x का पावर 3/2 बचेगा। हो गया, बस यही तो आंसर। यहाँ पे 3 दूना 6 कर दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, 2x का पावर 1/2 चाहे 2√x भी लिख दीजिए, 2/7 x का पावर 7/2, 2x पावर 3/2, 6/5 x पावर 5/2 प्लस सी। इतना बड़ा था इसलिए ऑप्शन इसमें हम नहीं लिखे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को करते हैं। 2 क्वेश्चन तो हम लोग हो गया आसानी से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में बताने वाली बात यह है, देखिए क्या बताने वाली बात है अभी बताते हैं। 1 - cos x अपन 1 + cos x dx। ठीक है, जहाँ प्लस माइनस इस तरफ पेयर में रहेगा वहाँ हम लोग रैशनलाइज करते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। यदि प्लस माइनस इस तरफ पेयर में रहेगा तो रैशनलाइज करेंगे, नीचे अगर लीनियर टर्म में रहेगा और प्लस या माइनस में रहेगा तो भी रैशनलाइज करेंगे। ऊपर यदि जैसे रहता है 1/1 + cos x या 1/1 + sin x ऐसे रहता तो भी रैशनलाइज करेंगे। पेयर में रहेगा तो भी रैशनलाइज करेंगे, अगर इस तरह से रहा 1/1 + sin x मान लीजिए तो भी रैशनलाइज करेंगे, 1/1 - sin x रहा तो भी रैशनलाइज करेंगे। अगर नीचे लीनियर में रहा और अगर प्लस माइनस रहा तो रैशनलाइज हो सकता है, पेयर में रहा तो भी रैशनलाइज हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग काम करेंगे, तो धीरे धीरे करेंगे। चलिए, तो 1 - cos x रैशनलाइज करने तो आपको आता ही होगा। नीचे जैसे 1 - cos x है तो 1 + cos x है तो 1 - cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 - cos x 1 - cos x मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, लेने के बाद वही हो जाएगा, कट कुट के फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए 1 - cos x का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा देखिए a + b × a - b क्या होता है, a - b का a + b × a² - b², तो a² 1 का स्क्वायर और cos स्क्वायर x dx। अब देखिए 1 - cos x a - b का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो a² + b² - 2ab। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर को 1 रहने देते, 1 - cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x होता है, और ये dx बाहर में। ठीक, अब कुछ मत कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जहाँ जहाँ जा रहा है sin स्क्वायर x को पूरी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो देखिए, तो ये 1/sin स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस ये cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x हो जाएगा, और ये -2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x हो जाएगा, और ये dx हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए, ये 1/sin स्क्वायर x हो जाएगा cosec स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x/sin स्क्वायर x हो जाएगा cot स्क्वायर x, और ये माइनस देखिए sin स्क्वायर x है ना, तो इसको sin x × sin x लिख सकते हैं,
कोई आपत्ति आपको? नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए साइन एक्स बाय साइन एक्स, अब कॉस एक्स बाय साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉट एक्स लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं, तो उसको लिख दीजिए, चाहे हाँ इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉट एक्स, तो 2 है तो 2 रहने दीजिए। और कॉस एक्स बाय साइन एक्स को क्या लिखेंगे? कॉट एक्स, और साइन एक्स ऊपर चल जाएगा तो कोसेक एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो इसको कॉट एक्स कोस एक्स लिख के अच्छा है, कोसेक एक्स कॉट एक्स लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक। चलिए, अब कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, कॉट स्क्वायर एक्स आ गया, 2 कोसेक एक्स कॉट एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है, हम चाहे तो इसमें कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन क्या उससे कुछ फायदा होगा फॉर्मूला में? नहीं सर, फायदा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला मामला लग सकता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है, तो माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स तो है ही नहीं है। तो एक काम कीजिए ना, देखिए कैसे करेंगे इसको, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक बार एक्स्ट्रा जोड़ दिए, ठीक है, तो एक बार घटा भी देंगे, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये एक था, ठीक है, ये ऑलरेडी है। अब देखिए एगो जोड़े हैं एगो घटाए हैं, कुछ एक्स्ट्रा फर्क नहीं पड़ा है, और कॉट स्क्वायर एक्स का कॉट स्क्वायर एक्स आ गया है, और -2 कोसेक एक्स कॉट एक्स एज इट इज आएगा, -2 कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। बोले सर इतना काहे कर रहे हैं? सब फॉर्मेट में लाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए, ठीक है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, लेकिन यहाँ कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये पूरी -1 हो जाएगा। बोले हाँ सर -1 तो हो जाएगा, तो -1 जब हो जाएगा तो कर दीजिए। तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स 2 कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया ये आपका, और ये कितना हो गया? -1 हो गया, और ये कितना हो गया? -2 कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, अब जो आप जानते हैं ऊपर सीधा सीधी उतार दीजिए, ठीक है। अब बताइए क्या क्या जानते हैं? सारा इंटीग्रेशन अब सारा फॉर्मेट में आपका आ चुका है। कोसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है? कॉट एक्स का, लेकिन नेगेटिव होता है, ठीक है, तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, और 2 बाहर में है ये, तो -2 कॉट एक्स, ठीक है, -2 कॉट एक्स। जैसे कि हम लोग कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, उसी तरह अगर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स रहा तो कॉट एक्स आता है इंटीग्रल में, लेकिन माइनस है नहीं तो लगाना पड़ा। अब -1 है तो -1 का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा। बोले सर एक्स कैसे हो गया? जैसे देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं? एक्स का पावर 0, तो बताए हैं कि अगर एक्स का पावर n रहेगा तो एगो पावर एगो बढ़ा देना, तो एक्स का पावर 0 में क्या लिखेंगे? एगो पावर बढ़ा देंगे, अगर इंटीग्रल करेंगे तो एक पावर बढ़ा देंगे तो एक्स का पावर 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, मतलब इसको एक्स लिख सकते हैं, तो इसको x लिख दिया, और -2। और कोसेक एक्स कॉट एक्स किसका होता है बताइए? तो कोसेक एक्स का ही होता है, माइनस कोसेक एक्स कोसेक किसका होता है? कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स प्लस सी हो गया। अब मिला लीजिए जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। दो सब का सब तो माइनस में लग रहा है, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? देखिए तो -2 कोटेक एक्स, -2 कॉट एक्स, -2 कोसेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। क्यों पता? क्योंकि कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कोसेक माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और यहाँ एगो माइनस ऑलरेडी है ये है, तो और एक्स्ट्रा माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस में होगा, ठीक है। ये इंटीग्रल देखिए माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है? कोसेक एक्स होता है, ठीक है। तो अगर इंटीग्रल यहाँ पे ये आया तो ऑप्शन आपका मैच कीजिए। 2 कॉट एक्स प्लस, सब का सब प्लस में, तो सब प्लस में है नहीं। देखिए -2 कोटेक एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स और प्लस सी और -x, तो ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है। तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। हम लोग को 3 क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन ये ऑप्शन बी सही है। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन चौथा क्वेश्चन बताने से पहले कुछ 2-3 फार्मूला बता देते हैं जो कि लाइफ टाइम काम आएगा आपका हर जगह, ठीक है। तो पहला जो फार्मूला है वो है 1 - cos 2x अपॉन 2, ये हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। 1 - cos 2x/2 को साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, और इसको रीअरेंज करके बहुत तरीका से लिखा जा सकता है। जैसे इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, 1 - cos 2x है, इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ऐसे भी रीअरेंज करके मिलेगा। हो सकता है इसको ऐसे मिल जाए 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं cos 2x, ठीक है। तो नाना प्रकार से आपको रीअरेंज करके देगा, लेकिन मेन आपका यही वाला फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है इसी से मिलता, 1 +
कॉस 2x/2, ये हम लोग का होता है कॉस स्क्वायर एक्स। या माइनस है तो साइन स्क्वायर एक्स है, प्लस है तो कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और इसी से रीअरेंज करके बहुत सारा फॉर्मूला बनाया जा सकता है, जैसे कि आपका 1 प्लस कॉस 2x को लिख देगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, चाहे कॉस 2x को लिखेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो बहुत तरीके से इसको भी बनाया जा सकता है ना। तो मेन दो चीज़ें और एक फॉर्मूला बताएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए और हम तीसरा बताते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर हो गया। ये सब खैर आप जानते होंगे, लेकिन कभी ध्यान नहीं लगाएं कि इसका इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। या तो कभी कभी इधर से इधर आएगा, कभी कभी इधर से इधर आएगा, जरूरत पड़ने पर जैसा का जैसा हो ना। चलिए अब ये तीसरा है साइन 3x का, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, लेकिन इसमें जनरली क्या होता है, साइन क्यूब एक्स दिया हुआ रहता है और हम लोग को साइन 3x और साइन एक्स में फॉर्मूला को लाना पड़ता है, ठीक है। इसको अरेंज कैसे करेंगे बताइए, तो हमको बताइए। ये 4 साइन क्यूब एक्स इधर लेके आ जाइए और ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब ये 4 नीचे जाएगा, है ना, ये 4 नीचे चल जाएगा तो नीचे हो जाएगा 4 और 4 यहाँ हटा। तो साइन क्यूब एक्स का ये फॉर्मूला होता है जो कि हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे। तो ये 3 फॉर्मूला है जो कि मतलब हमेशा से यूज होता है और हर जगह आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला आपका यूज होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी हिसाब से, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, 4 नंबर, tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर में है, देखिए ये आपका 1 माइनस कॉस 2x और ये नीचे है 1 प्लस कॉस 2x dx, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी तो फॉर्मूला बताएं, उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या बताएं देखिए, तो 1 माइनस कॉस 2x/2, ये हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स होता है भाई, और 1 प्लस कॉस 2x/2, ये हम लोग का कॉस स्क्वायर एक्स होता है भाई। तो ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इधर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बस भर दीजिए tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए dx है ना, तो ये tan इनवर्स इधर 2 गया और साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो रूट अंडर ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx, और रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा, tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x dx। अब tan इनवर्स ऑफ tan x क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा, तो इंटीग्रल x हो जाएगा x dx। एक इनवर्स में एक हम लोग उल्टा, दोनों मिला क्या, सिर्फ एंगल वाला बचता है। चाहे tan ऑफ tan इनवर्स x रहे, चाहे tan इनवर्स ऑफ tan x रहे, x आता है, ठीक है। तो x dx, तो x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो हो गया आंसर हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का 4 क्वेश्चन इससे हम लोग सॉल्व किए। अगला आगे देखते हैं, इसको नोट कीजिए। हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए, अब यहाँ पे और 3 क्वेश्चन है, 5 6 7, इन तीनों को करने के बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। और इसका अगला लेक्चर में भी हम लोग बेसिक सा ही क्वेश्चन देखेंगे। तुरंत हम लोग टाइप में नहीं आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइप है, ठीक है। आप शुरू में तुरंत टाइप में उतर जाएंगे तो आप पागल हो जाइएगा, है ना। तो धीरे धीरे टाइप में आएंगे और टाइप सारा पढ़ने के बाद जो है ये सब चीज़ आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए एक करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। तो पहला नहीं, 5वां है। देखिए क्या लिखा हुआ, सेक एक्स और नीचे है सेक एक्स प्लस tan x dx। अब यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए बताइए तो हमको। कुछ नहीं करना, नीचे बताया ना प्लस माइनस वाला इस तरह का सीन रहेगा, रेशनलाइज करने जहाँ बनेगा वहाँ बना दीजिए, ठीक है। सेक एक्स अपॉन यहाँ पे सेक एक्स प्लस tan x है ना, रेशनलाइज कर दीजिए। सेक एक्स माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, हो गया रेशनलाइज। अब आप कहिएगा सर हमको रेशनलाइज भी नहीं आता है, तो हमको माफ़ कीजिए, ठीक है। हम रेशनलाइज सिखाने नहीं सकेंगे, है ना। क्लास 9th में रेशनलाइज सिखाया जाता है। चलिए
अब आगे बढ़िए यहाँ पे, और इधर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इधर सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स इंटू माइनस टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, आगे देखिए, सेक स्क्वायर एक्स को रहने दीजिए एज इट इज, और इधर सेक एक्स टेन एक्स को भी रहने दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स माइनस इधर टेन स्क्वायर एक्स आएगा भाई, हाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो नीचे 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, डी एक्स। ठीक है, बस हो तो गया इंटीग्रेशन, सब तो फॉर्मेट में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, 10x का होता है, ये 10x आ जाएगा। ये सेक एक्स 10x किसका होता है बताइए, तो सेक एक्स का होता है, तो बीच में माइनस है। एक काम कीजिए, इंटीग्रल तोड़ दीजिए अलग अलग, और सेक स्क्वायर एक्स अलग अलग तोड़ दिए है ना। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसका होता है, 10x का इंटीग्रल होता है, और बीच में माइनस है, सेक एक्स 10x किसका होता है, तो सेक एक्स का होता है। ठीक है, और प्लस सी। अब बोले सर इसमें प्लस सी आएगा, तो हाँ तो आएगा, सब दोनों जोड़ के एक सी लिख दिए। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। कुछ करना नहीं, आपको एक फॉर्मूला अभी बताएं, बोले हाँ सर क्या बताएं, देखिए तो साइन 3x बताएं, क्या 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, यही ना बताएं, हाँ ये बताएं। तो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला निकाल लीजिए इसी से। ये 4 साइन क्यूब एक्स उठा के इधर ले आइए, तो यहाँ पर जाएगा 3 साइन एक्स, और इधर जाएगा तो माइनस साइन 3x, और ये 4 नीचे चल जाएगा। तो साइन क्यूब एक्स क्या है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स बाय 4। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 है नीचे, 1/4 बाहर कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बस उसको वहीं पे उस तरफ कर देना है ना। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 और 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। बोले सर ऐसा काहे कि देखिए साइन क्यूब एक्स को अब इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्ट, लेकिन साइन एक्स और साइन 3x को कर सकते हैं, इसीलिए किए। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 1/4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 3 साइन एक्स और 3। अब इसको एक काम कीजिए, इंटीग्रल को अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, 3 साइन एक्स और माइनस 1/4 तो दोनों में था, तो 1/4 इसमें भी आ जाएगा, और इंटीग्रल साइन 3x, इसमें भी dx है भाई, इसमें भी dx है, छूटेगा नहीं है ना। तो ये 3 फिर बाहर आ जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। अब देखिए साइन x का क्या होता है इंटीग्रल, माइनस कॉस x होता है। ठीक है, प्लस सी नहीं लिख रहे हैं, दोनों मिला के एक कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, अब 1/4 तो यहाँ पे है, ये है। अब देखिए साइन 3x का क्या हो जाएगा बताइए, कॉस 3x माइनस में, और नीचे 3 आएगा, क्यों, क्योंकि इस x के साथ मल्टीप्लाइड, फॉर प्रॉपर्टी याद कीजिए कि x का मल्टीप्लाई रहता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, और प्लस सी है ना, हो गया। तब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो -3/4 cos x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे 12 हो जाएगा, तो 1/12 cos 3x प्लस सी। ठीक है, हो गया आंसर। तो इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन जो लास्ट वाला है उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। स्टूडेंट, हम लोग का आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ वो है हम लोग का 7 नंबर, ये हम लोग का 6 तो हो गया, अभी 7 को देखते हैं, 7 में क्या है, चलिए देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रल x+2/x+1 का होल स्क्वायर। आप इसको चाहे तो टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी टाइप में नहीं आए हैं, तो टाइप के बारे में नहीं सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक से चल रहा है। चूंकि ये क्वेश्चन बेसिक से बन जाएगा, तो हम लोग टाइप में जाने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे तब आपको ये सब आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको पढ़े नहीं डायरेक्ट टाइप में पढ़ने लगे, फिर उधर भी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके सीखिएगा, है ना। ये x+2 है, ये नीचे x+1। एक काम कीजिए, ऊपर नीचे बराबर करने की कोशिश कीजिए, तो नीचे कट जाएगा। ठीक है, क्या कट जाएगा, देखिए x+1 लिख दें, ऊपर वाला को 2 को, हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, इधर dx। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला, इसको इसमें भी, इसको इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, हो जाएगा x+1/x+1 का होल स्क्वायर,
dx और प्लस फिर इंटीग्रल भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये x+1 एक बार कट जाएगा इस स्क्वायर से, तो बच क्या जाएगा 1/x+1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, और ये x+1 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, तो x+1 का पावर -2 dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। एक फॉर्मूला बताएं, इंटीग्रल बताएं कि 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, ln mod x + c होता है। तो यहीं पे इसमें भी वही लगेगा, 1/x की जगह यहाँ 1/x+1 है तो लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा ln mod x+1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस सी हम दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए x+1 का पावर -2 है, ये x⁴n वाला फॉर्मेट लगेगा। तो इसमें भी देखिए यहाँ क्या हो जाएगा x+1 और पावर एक बढ़ जाएगा, तो पावर जैसे एक बढ़ेगा -2 से एक बढ़ाएंगे तो -1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा -1, और दोनों का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक साथ हम लिख दिए। ठीक है, अब ये लॉन को आप चाहे तो लॉग भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा x+, आप इसको चाहें तो ये +1 यहाँ पे -1 कर दिए। ठीक है, और ये x+1 का पावर -1 है, इसको इस तरफ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, +c। आप ऊपर में भी आंसर छोड़ सकते हैं, नीचे भी आंसर छोड़ सकते हैं, जैसा कीजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया स्टूडेंट। तो 7 क्वेश्चन आपको बताएं बेसिक सा। अगला लेक्चर जो होगा वो भी बेसिक का ही क्लास होगा, उसमें भी हम लोग टाइप में नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। जो भी डाउट होगा आपको कमेंट बॉक्स में डाउट बताना है। ठीक है, आपका अगला लेक्चर में डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।